साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24 और मैं इस समय हूं दिमाकोट क्षेत्र में, जो कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, नीलाना ब्लॉक पड़ता है। और मेरे सामने देख रहे हैं शानदार व्यू। इस समय मैं जो दिमाकोट इंटर कॉलेज है उसके ठीक ग्राउंड में हूं और मेरे साथ हैं मनीष सुंदरियाल जी। आज में कौन नहीं जानता। सर, स्वागत है आपका पहले तो पहाड़ न्यूज 24 पे। धन्यवाद संजीव भाई आपका। आज का विषय हमारा ये है कि पहाड़ों में जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मनीष भाई स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं और खुद उनकी अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री भी है आपका डुंगरी में, सुंदरियाल प्रोडक्शन करके। और वहां पे काफी ऐसे पहाड़ी जो हमारे जो भट्टे, गैथ, मांस, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको, जूस हो गया, अचार हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट जो है उनको मार्केट में ला रहे हैं। और यहाँ नहीं, पहाड़, दिल्ली, एनसीआर तक इनके प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। तो बात करेंगे उनसे कि कितने दिक्कतें आती हैं स्वरोजगार करने में जो हमारे भाई यहाँ पे हैं, और प्लान पे भी बात करेंगे। तो बात करेंगे पहले स्वरोजगार पे। जो हमारे भाई है वो भी शायद जानना भी चाहते हैं कि कैसे करके यहाँ पे स्वरोजगार किया जाए, क्योंकि सरकार तरफ से मनीष भाई काफी ऐसे योजनाएं हैं जहां से आप लोग लोन ले सकते हो और आराम से यहाँ पे स्वरोजगार कर सकते हो। क्योंकि जो हम पोस्टर में देखते हैं, जो हम पैम्पलेट पे देखते हैं कि बहुत बड़े बढ़िया योजनाएं सरकार की होती हैं, क्यों, लेकिन उनको कैसे धरातल पे आप लोग उतार रहे हो, या आपने कभी इन चीजों के लिए अप्लाई किया? चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे कई चीजें जो योजना से जुड़ी हुई जो सरकार लगातार देती रहती है समय समय पर। तो क्या लगता है, जरा अपना बारे में बताइए, स्वरोजगार कैसे करके यहाँ पे एक व्यक्ति कर सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो सरकारों ने उत्तराखंड राज्य बनने के इन 25 सालों में 25वां साल लग गया है, 24 साल पूरे हो गए हैं राज्य बने हुए। और इन 24 सालों में राज्य सरकार ने अभी तक कहीं भी औद्योगिक आस्थान नहीं बनाए हैं। सबसे बड़ी बेईमानी तो यही है कि हमारे जब पर्वतीय क्षेत्र में हमारा पौड़ी हो, टेरी हो, हमारे 3 जगह औद्योगिक आस्थान बने, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और आपका ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। तो अगर पहाड़ का युवा अगर दिल्ली में, हरिद्वार में या आपका रुद्रपुर में नौकरी करने जाता है तो उसका पहाड़ का जो खेत है वो बंजर होता है और वहां की जो उसका पुश्तैनी मकान है वो बंजर होता है। हमारे क्षेत्र में होना क्या चाहिए था कि पर्वतीय क्षेत्रों पर आधारित उद्योग लगने चाहिए थे, जिनके लिए सरकार को जमीन चयनित करनी चाहिए थी और मिनी औद्योगिक आस्थान बनाने चाहिए थे। जो मिनी औद्योगिक आस्थान पौड़ी में हो, टेहरी में हो, चमोली में हो, रुद्रप्रयाग में हो, अल्मोड़े में हो, हमारा चंपावत में हो, बागेश्वर, तमाम पर्वतीय जो जिले उनमें जब तक औद्योगिक आस्थान नहीं बनेंगे तब तक सरकार की जो स्वरोजगार की योजनाएं है वो धरातल पे नहीं उतर सकती और तमाम योजनाएं फेल है। मैंने सुना कि आपने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी आपने शायद अप्लाई किया था, जो 15-20 लाख 30 लाख रुपए आई थिंक उसमें होता है, जिसमें सब्सिडी मिलती है। लेकिन आपने ये कहा कि मेरी फाइलें यहाँ से वहीं जा रही थी, लेकिन जब मैं बैंक में जाता हूँ तो वहाँ पे शायद आपके लिए कई दिक्कतें, क्या हुआ जरा बताइएगा? नहीं, मेरा तो नहीं था, पर मेरे जैसे कई युवा हैं कि जिन्होंने अपना रोजगार के लिए अपनी फाइलें उनकी यहाँ से वहां, जब आप लगाइए कि जमीन का 143 नहीं होगा तो कौन बैंक आपको ऋण दे देगा? फिर क्या है कि गांव में बैंक मैनेजर से लेके ग्राम प्रधान का नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसमें तहसीलदार का जो उद्योग विभाग और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड लगाता है। लेकिन उसके बाद जब 1 साल बाद डीएम उसे पास करता है, उसके बाद बैंक मैनेजर उसे किसी भी कारण से वापस कर देता है। तो आप लगाइए कि डीएम बड़ा है, बैंक का बाबू बड़ा है। पहले तो ये क्लियर, जब बैंक में उसकी फाइल पास हो गई है तमाम मानकों के बाद, तो उस फाइल को पास होना चाहिए। बिल्कुल, एक मानक तो ये है। दूसरी बात, उसकी जो जमीन है, जैसे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में जो बैंकों का ऋण देने का जो वो है वो 15-16 लाख रुपए तक है, फिर उनका रीजनल मैनेजर तक जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी पावर बैंक के मैनेजर को जिस क्षेत्र में है उसको उतनी पावर देनी चाहिए। मान लो आप 50 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, उस पर 25% या 35% की सब्सिडी दे रहे हैं, तो 50 लाख तो बैंक की देने की हैसियत ही नहीं है। और जब नहीं है तो उस लोन को आप क्यों दिखा रहे हैं कागजों में? सही बात है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जितना ऋण उसको चाहिए, उसकी, अब कोई भी उद्योग लगा रहा है उसका 50 लाख का मान लो अपना वो पूरा है, अब 17 लाख 15 लाख से ऊपर बैंक दे ही नहीं है, तो कैसे वो लोन ले लेगा बेचारा? अब 15 लाख का करेगा क्या? उसी में जमीन खरीदनी है, उसी में उस स्ट्रक्चर बनाना है, जबकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है और जमीनों का जो मामला है वो मिनी औद्योगिक आस्थान होने चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में। और पहले तो ब्लॉक स्तर पर हो, नहीं तो जिला स्तर पर होने चाहिए, जिसमें कि 3-4 ब्लॉकों को, नैनी टांडा, रिखणीखाल, जयरीखाल, बीरोखाल, इन 3-4 इलाकों को मिला के एक समय जो कैसरीन जमीन हो उसमें मिनी औद्योगिक आस्थान बने। जब उत्तर प्रदेश का जमाना था तो पौड़ी का जो औद्योगिक आस्थान था वो शिवसी था और जो दूसरा निर्माण खंड था वो मझगांव था, अल्मोड़े का भिक्या शहर था।
राज्य बनने के बाद आपने राज्य इसीलिए बना कि पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार मिले। आपने एक भी पर्वतीय औद्योगिक आस्थान नहीं बनाए, चिन्हित नहीं किए। आपने तो रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, खटीमा बनाए। तो पहाड़ का युवा तो अगर दिल्ली चंडीगढ़ भी जाता था तो उसके लिए रुद्रपुर, हरिद्वार भी उतना ही बड़ा औद्योगिक आस्थान है जितना वो दिल्ली, मुंबई में जाके रोजगार करता था। सूर्यराज, इसका मतलब आपका कहने का मतलब एक छलावा है कि उन सभी जो हमारे जो भाई है जो स्वरोजगार करना चाह रहे हैं उनके लिए? आप किसी भी चीज में लगाइए, सरकार सिर्फ छलावा कर रही है, क्योंकि जब जमीन का 143 नहीं होगा, जब औद्योगिक आस्थान नहीं होंगे तो वो कहाँ रोजगार लगाएगा? अपने खेत में जाके लगाएगा। इसलिए सरकार को आप जमीन खुद स्वयं दे बना के, जिसका 143 हो, जिसमें फिर उसमें क्या होगा कि जैसे शेड्यूल में आदमी नौकरी खोजने जाता है तो आदमी उन फैक्ट्रियों में आएंगे जिसका आटे का कारोबार होगा। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो चक्की भी लगाता है ना आटे की, वो भी मिनी औद्योगिक आस्थान में आता है। तो जो वो हमारे लोहार है, हमारे लोहार क्यों घरों में बनाएंगे? आप उनको औद्योगिक आस्थान में जगह चिन्हित करके दीजिए। वो तमाम जो कृषि यंत्र है जो आज कृषि विभाग बेचता है, तमाम बेचते हैं, और हमारे गांव का जो लोहार है उसको भी औद्योगिक आस्थान में जगह मिलनी चाहिए। तो एक तरह का ये छलावा है उन सभी भाइयों के लिए जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, क्यों जी। और अगर बात करें आपके प्रोडक्ट जो आप सुंदरयाल प्रोडक्शन करके आपकी जो अपनी खुद की अपनी फैक्ट्री है, और आप अपने मतलब आपके फादर ने ये स्टार्ट किया था, उसके बाद आप चला रहे हो उस चीज को। आप भी एक अच्छे पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, और आप भी शायद प्लान कर सकते थे यहाँ से, लेकिन आपने उसी को संभाला। और आज कितने प्रोडक्ट आपके जो आप लॉन्च कर रखे आपने मार्केट में, क्या क्या चीजें आप दे रहे हो अभी? हम सुंदरयाल प्रोडक्शन विशेषकर तो हम जूस, जेम, अचार का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय से हम जो पहाड़ी जो पदार्थ है, हमारी पहाड़ी जो मंडुआ, भट्ट, झंगोरा और जो लाल चावल और तमाम जो चीज़ें हैं जिनको कि सरकार मोटे अनाज को, मिलेट्स को बढ़ावा दे रही है, उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली पहाड़ का जो पिशु लूण है, सिल पिसा हुआ, हम 12 प्रकार का नमक बना रहे हैं। उसके साथ हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम जो कलेक्ट करके यहाँ के, मतलब मेरा जो उद्योग है वो ग्रामीण आधारित उद्योग है। मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को ही उद्योग मानता हूँ। तो क्या सरकार आपके लिए इस तरह कोई योजना है जिसमें कि आप उसको और बढ़ा सकते हैं? मुझे लग रहा है कि आप 3-4 सालों में देख रहा हूँ आपके वही 8-10 आपने रोजगार तो अपने स्तर पर दिया हुआ है, लेकिन ये कम से कम 50 लोगों का भी रोजगार बन सकता है। इसके लिए सरकार तरफ से इस तरह कोई योजनाएं हो, या आप कभी गए होंगे, या इस तरह कोई है जो मुझे दिया जाए जिससे मैं इसे बढ़ावा दे सकूं, और पहाड़ी जो हमारे भाई जो रोजगार करने बाहर जा रहे हैं, प्लान हो रहा है, उसको भी रोकने का काम होगा और साथ साथ उनको भी रोजगार मिलेगा? मैं जब पहले मैंने बहुत धक्के खाए। मेरा ये जो उद्योग है वो 1998 से स्थापित है, और जिसको कि मैं राज्य बनने के 24 सालों के बाद भी चाह रहा हूँ, लेकिन इन 24 सालों में राज्य सरकार ने भी हमें नहीं ढूंढा है, जबकि एफपीओ नंबर मेरा उत्तराखंड सरकार, वो उत्तर प्रदेश सरकार का था, और एफएसएसआई नंबर कर दिया अब सरकार ने, तो उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन राज्य सरकारों ने भी अभी तक ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरा यही मानना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ जो विरासत कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ जो देहरादून में बड़े बड़े एनजीओ को जो आप लोग एक रात में स्टार बना देते हैं, उनको न बना के हम जैसे, मेरे जैसे, मैं अपने ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा हूँ, लेकिन मेरे जैसे कई लोग पहाड़ में काम कर रहे हैं, उनको खोजने की जरूरत है। आपके एक विभाग खोजे, आपकी एलआईयू खोजे, आपकी सरकार खोजे, और उनको एक बड़ा मंच मिले, जैसे करके पता चले कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद 25, 26, 27 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र का उस ढंग से मेरा जो उद्योग है वो मॉडल है, सरकार इसे मॉडल उद्योग घोषित करे और भविष्य में यहाँ ट्रेनिंग लेने लोग आए। तो बहुत बड़ी बात है, दुर्भाग्य है हमारे इन पहाड़ी में जो रह रहे रोजगार कर रहे हैं। आज कारण भी हम यही मानते हैं सुंदरयाल जी की, स्वरोजगार कर रहे भाई है उनके लिए बड़ी दिक्कत है। आधे छोड़ के 2-3 साल काम करते फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि सरकार से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्यों ऐसे भी है?